तब डॉक्टर डूम सबको बताएगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और है। और वो कौन होगा? ये स्टीव रॉजर्स अर्थ 616 का नहीं होगा। वैसे खैर ये रहेगा कि ये शायद डॉक्टर डूम को हरा सकता है। नाताशा रोमानॉफ की छोटी बहन से लड़ रहे हैं। अगेन मैं उसका नाम भूल गया। तो बहुत सारी थ्योरीज घूम रही है इंटरनेट पे एवेंजर्स डूमडे की स्टोरी को लेकर। आज मैं एकदम क्लियर कट बात में कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फैन थ्योरीज बन रही है ना कॉम्प्लिकेटेड, मूवी डायरेक्टर उतना कॉम्प्लिकेटेड मूवी को रखता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो जानता है कि फैंस तो देखने आते ही आते हैं, कॉमिक रीडर्स भी आते हैं, लेकिन साथ में वो ऑडियंस भी आके जो एमसीयू को सिर्फ फिल्मों से फॉलो करती है या फिर उनके टीवी सीरीज से। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वो इन डेप्थ में जाए, एक एक चीज को पढ़े, वो ईस्टर एग्स को पहचाने, ऐसा नहीं होता है। वो मूवी देखे, एंजॉय किए, वापस आ गए। उनके लिए अगर वो कॉम्प्लिकेटेड फिल्म रखेंगे तो फिर उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी कि वो समझ पाए कि मूवी में क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो फिल्म बहुत ही सिंपल सी ही रहेगी और ये कोई गलत बात नहीं है। आज के वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि एवेंजर्स डूमडे की कहानी होगी कैसे। एवेंजर्स डूमडे की कहानी डॉक्टर डूम के अराउंड ही घूमने वाली है, तो हम सबको पता है, लेकिन फिल्म की स्टार्टिंग कैसे होगी ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो, फिल्म की शुरुआत कुछ इस तरीके से होगी कि थॉर जो है अपनी बेटी के पास बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि लव बीमार है। लव बीमार इसलिए होगी क्योंकि वो इटर्निटी पावर को होल्ड नहीं कर पा रही है। वो उसकी जो पावर है वो उसको संभाल नहीं पा रही है और इसी की वजह से वो बीमार हो रही है और उसको बचाने के लिए थॉर कहीं ना कहीं जा रहा है। अब वो प्लेनेट टू प्लेनेट भी ट्रैवल कर सकता है, यूनिवर्स टू यूनिवर्स भी ट्रैवल कर सकता है। यूनिवर्स टू यूनिवर्स के चांसेस बहुत कम है, प्लेनेट टू प्लेनेट वो ज्यादा ट्रैवल करेगा। दूसरा, फिल्म तुरंत जंप करेगी एक्समैन के ऊपर। एक्समैन के ऊपर क्यों जंप करेगी? क्योंकि वहां पे डॉक्टर डूम आके फाइट करेगा। या तो ये भी हो सकता है कि अर्थ 616 और एक्समैन यूनिवर्स जो है उसका इंकर्जन हो रहा हो, क्योंकि हमने एक ट्रेलर में एक सीन देखा हुआ है जहां पे रेचल और नताशा की बहन, वो ब्लैक विडो जो अभी जो आई है, उन दोनों के बीच में फाइट हो रहा है। तो वो तभी हो सकता है जब इंकर्जन हो रहा हो या वहां के लोग यहां पे आए हों। लेकिन मैं इसके ऊपर अभी बाद में आऊंगा। मेरे को क्या सीन लग रहा है, डॉक्टर डूम जाएगा और वहां पे लड़ाई करेगा और ये ऐसे वैसे नहीं जाएगा। हो सकता है फिल्म की शुरुआत ही एक्समैन से हो, जहां पे एक्समैन और डॉक्टर डूम फाइट कर रहे हो और उसके बाद थॉर पे आए। अब होगा क्या, थॉर जब अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे प्लैनेट्स में जा रहा होगा तब उसको एक शिप दिखेगी और वो शिप से इंटरेक्ट करेगा। और वो शिप किसकी होगी? फैंटास्टिक फोर की। वो फैंटास्टिक फोर से बात करेगा, फैंटास्टिक फोर उसे डॉक्टर डूम के बारे में बताएंगे और एज यूजुअल थॉर बोलेगा मैं गॉड ऑफ थंडर हूं, मैं किसी से नहीं डरता। और तब उसका सामना होगा उसी शिप में मौजूद स्टीव रॉजर्स से। ये स्टीव रॉजर्स अर्थ 616 का नहीं होगा, फैंटास्टिक फोर के अर्थ का होगा, अर्थ 849 का। ये चीज देख लेना, मेरे को ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि देखो स्टीव रॉजर्स जो है वो रूसोस का फेवरेट है। आप चाहे एंड गेम में देखो, चाहे आप इन्फिनिटी वॉर में देखो, चाहे आप कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखो, वो स्टीव रॉजर्स को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि वही सब कुछ है। ऑब्वियसली आयरन मैन हमारा ग्रेटर गुड के लिए सेक्रीफाइस किया गया है, लेकिन स्टीव रॉजर्स का जो म्योनियर लिफ्ट करने वाला सीन था, क्या बवाल सीन था यार। स्टीव रॉजर्स बताएगा कि नहीं भाई, डॉक्टर डूम एक सही में खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, उससे आप नहीं लड़ सकते, आप उसका सामना इतनी आसानी से नहीं कर सकते। और देन डॉक्टर डूम फॉलो कर लेता है उनको। और जब ये इनको यहाँ पे फॉलो करेगा डॉक्टर डूम को, तब होगा क्या, डॉक्टर डूम और थॉर की फाइट होगी। ऑब्वियसली हमने ट्रेलर में सीन देखा है कैसे वो बस अपनी 2 उंगली से उसके स्टॉर्म ब्रेकर को रोक दे रहा है। ये सारी फाइट होगी और फाइट होने के बाद थॉर को रियलाइज होगा कि भाई वो नहीं जीत सकता। डॉक्टर डूम ऑब्वियसली जीतेगा, उन लोगों को हराएगा और वो यहां से टीवीए के पास चला जाएगा। टीवीए के पास गया, थॉर जो है वो आपका सबको लेके पहुंचेगा न्यू एवेंजर्स के टावर में। वहां पे सबसे मुलाकात करेगा, वहां पे सबकी मुलाकात होगी और वो टीम बनाने चला जाएगा। और टीम बनाने जाने से पहले हो सकता है एक और फाइट सीन हो, और वो फाइट सीन किसकी होगी? एक्समैन में जो कुछ लोग बचे हैं। ये याद रखो, शुरुआत के 20 मिनट में डॉक्टर डूम सबको मारेगा। एक्समैन यूनिवर्स है ना, साइक्लोप्स खत्म कर देगा। उसके 2-3 लोग जो हैं वो बचे हुए रहेंगे और वही आएंगे यहां पे डॉक्टर डूम का पीछा करते करते। और वही पीछा करते करते जो आ रहे हैं वो हमारे नाताशा रोमानॉफ की छोटी बहन से लड़ रहे हैं।
अगेन मैं उसका नाम भूल गया। जब आप उससे लड़ रहे हैं, मतलब हमारी अब नई ब्लैक विडो से जो लड़ रहे हैं, वो सीन हमको दिखाया गया है, वो चीज होगी। इसके बाद इन लोगों को ये भी रियलाइज होगा कि अकेले डॉक्टर डूम से भिड़ना आसान नहीं है, और पूरे फिल्म में मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज होगा ही नहीं, या वो कहीं और दिखाया जाए, टीवीए में हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आपका एक्समैन यूनिवर्स में प्रेजेंट हो, वहां लड़ाई कर रहा हो, ये कुछ भी दिखा सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा जब डॉक्टर डूम टीवीए पे है, तो थॉर जो है वो जाएगा वकांडा न्यू एवेंजर्स के साथ, और वहां पे शूरी से मिलेगा और उसको अपनी टीम में शामिल करेगा। और साथ ही साथ क्या होगा, कुछ लोग आपका नेमोर के पास भी जाएंगे, और कुछ लोग में से मुझे लगता है शूरी नेमोर के पास जागा जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेक्शन उनके बीच में ब्लैक पैंथर 2 में हुआ है, तो वो दिखाएंगे जरूर। यहां टीम बनेगी, और टीम बनने के बाद मुझे लगता है एक और टीम बनेगी जो जाएगी हल्क, स्पाइडरमैन और आपका डेयर डेविल के पास। आयरन हार्ट भी उसमें हो सकती है, कहां वो फिट करेंगी ये भाई देखना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हल्क, स्पाइडरमैन ये लोग आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, पर उनका क्या रोल होगा ये तो जब तक हम ब्रांड न्यू डे नहीं देख लेते तब तक पता हमको नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं। और पनिशर भी रहेगा, ये वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। वैसे खैर ये रहेगा तो ये शायद डॉक्टर डूम को हरा सकता है। इसके बाद क्या होगा, डॉक्टर डूम टीवीए में जाएगा, वहां लोकी से लड़ाई करेगा और लोकी को ऑब्वियसली हराएगा, क्योंकि इस फिल्म में डॉक्टर डूम को जीतना ही जीतना है। या ये भी हो सकता है लोकी जो है जानबूझ के हारे, और मुझे इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि लोकी जानबूझ के हारे, वो सीक्रेट वॉर्स में जाके इसका इफेक्ट शो करेगा। और ये बात मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, या फिर हो सकता है पॉडकास्ट में। खैर उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। टीवीए से जीतने के बाद वहां पे वो कुछ चीज ले रहा है, और वो क्या ले रहा है, मेरे को ऐसा लगता है टीवीए में कुछ इक्विपमेंट्स, ऑब्वियसली हमने को मालूम है वहां पे बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं, वहां पे कुछ इक्विपमेंट्स पड़े होंगे जिससे कि वो किसी की पावर हार्नेस करेगा। और किसकी पावर हार्नेस करेगा हमको मालूम है, फ्रैंकलिन की। वो अर्थ 616 में वापस आएगा, फ्रैंकलिन की पावर हार्नेस करेगा। और हमने ट्रेलर में देखा हुआ है जॉनी स्टॉर्म किसी के अपने गोद में उसका सर रख के रो रहा है, मतलब अपनी गोद में उसका सर रखा हुआ है और वो रो रहा है। लोगों को लग रहा है कि सू स्टॉर्म है, मेरे को लगता है सू नहीं होगी, फ्रैंकलिन होगा। वो मरा नहीं होगा, वो बेहोश हुआ होगा, या फिर हो सकता है उसकी भी लाइफ चली जा रही होगी। जो भी हो ये तो डायरेक्टर के ऊपर है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैंकलिन की पावर वो खींचेगा ही खींचेगा। और अर्थ 616 ही क्यों आ रहा है, पहली बात डॉक्टर डूम का एजेंडा हम सबको मालूम है, पोस्टर से हमको पता चल चुका है, वो अपनी माँ को वापस पाना चाहता है। कॉमिक बुक के हिसाब से उसकी माँ को कौन ले गया है, मेफिस्टो। वो मेफिस्टो से अपनी माँ का सोल वापस लेगा। और मेफिस्टो कहाँ पे है, अर्थ 616 के अर्थ में। और हमने ये आयरन हार्ट में देखा हुआ है, बकवास सीरियल है, मत देखो यार। खैर हमको मेफिस्टो दिखा दिया गया है, और दिखाने का कारण क्या था, ऑब्वियसली डूम्सडे दिखाने का, मेफिस्टो को शो करने का बहुत ही बड़ा रीजन था कि मेफिस्टो हमको आयरन हार्ट में ही दिख गया। तो अब आप समझ जाइए मेफिस्टो इसमें आएगा, या हो सकता है उसकी बातें हो, उसकी चर्चाएं हो। लास्ट जो फाइनल बैटल हो वो डॉक्टर डूम और मेफिस्टो के बीच में हो, या ये भी हो सकता है, एक छोटा सा मेरे को जो लग रहा है, यहां पे फाइनल बैटल पूरी एवेंजर्स की हो, फैंटास्टिक फोर की हो, और कुछ बचे कुछ एक्समैन जो कि इनके साथ मिल जाएंगे उनकी हो। वो सब मिलके डॉक्टर डूम से लड़ेंगे, डॉक्टर डूम ऑब्वियसली जीतेगा और एक अपना बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा, मूवी खत्म हो जाएगी। सीक्रेट वॉर्स में मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर डूम की फाइट होगी मेफिस्टो से, और सीक्रेट वॉर्स 2 जो आने वाली है, सीक्रेट वॉर्स को भी 2 पार्ट में बांट रहे हैं ये, तो पार्ट 1 में जो आएगी उसमें मेफिस्टो से लड़ाई करेगा, और पार्ट 2 में आएगी उसमें ऑब्वियसली एवेंजर्स जीतेंगे। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि एवेंजर्स का अब अंत नजदीक आ रहा है। मार्वल जो है वो एवेंजर्स से मूव ऑन करके एक्समैन की तरफ जा रही है, तो बैटल वर्ल्ड के बाद जब वापस से अर्थ बनेगा तो एक्समैन को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही आसान होगा, और जस्टिफाई भी वो कर सकते हैं। सीक्रेट वॉर्स की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम डूम्सडे पे ही रहते हैं। तो डूम्सडे में तो ये सब होने वाला है, 2-3 टीमें भी बनेंगी। अब देखना ये है कि इसमें फ्रैंक कैसल, स्पाइडरमैन, हल्क और आपका डेयर डेविल कहां पे रहते हैं। मेरे को तो लगता है इन दोनों को इतनी आसानी से लाया नहीं जाएगा।
एटलीस्ट डेयर डेविल और पनिशर को, लेकिन अगर मूवी में दिखा रहे हैं ब्रांड न्यू डे की मूवी में, तो फिर ऑब्वियसली हो सकता है कि वो इसको डूम्सडे में इंट्रोड्यूस करे और हमको आने वाले समय में डेयर डेविल की मूवी भी देखने को मिले। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोग स्पाइडरमैन, हल्क और इन सब के बारे में सोच रहे हैं, एक और थ्योरी भी चल रही है मार्केट में, और वो क्या चल रही है कि हमारा स्टीव रॉजर्स जो है वो कैप्टन हाइड्रा है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वो कैप्टन हाइड्रा अभी बनेगा, या फिर ये कैप्टन हाइड्रा है। यहां पे स्टीव रॉजर्स दो दिखाए जाएंगे, पहला एक दूसरे अर्क का, एक हमारे वाले अर्क का। अब उसको कैसे दिखाते हैं ये तो थोड़ा सा एक और ट्रेलर देखने के बाद हमको आइडिया होगा, लेकिन पहले ट्रेलर के बाद मैं एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूं, डॉक्टर डूम जब लास्ट में सारे लोगों से लड़ेगा, डूम्सडे की मूवी की बात कर रहा हूं मैं, जब सब लोगों से लड़ेगा तब डॉक्टर डूम सबको बताएगा कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई और है, और वो कौन होगा? स्टीव रॉजर्स, वो वाले अर्थ का। आप देखिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन का जो जोड़ी है वो इसको यहां पे अलग करेंगे। अगर आरडीजे को कास्ट किया गया है डॉक्टर डूम के लिए, तो डेफिनेटली हो सकता है कि नेगेटिव रोल के लिए कैप्टन अमेरिका यानी हमारे क्रिस एवांस को भी कास्ट किया गया होगा, और ये बहुत बड़ा सस्पेंस होगा जो दिखाना नहीं चाह रहे। आप खुद सोचो ना, म्योनियर लिफ्ट करने वाला सीन ट्रेलर में दिखा गए, वो बहुत बड़ा सीन होता, लेकिन उसको ट्रेलर में दिखा गए तो ऑब्वियसली कोई बड़ा सीन होगा जो वो दिखाना नहीं चाह रहे। आप याद रखिएगा, वो सीन जरूर होगा, और ये जो है डॉक्टर डूम से मिला हुआ होगा। हो सकता है कि आपके बैटल वर्क में इसी को कैप्टन हाइड्रा बना रहे, कुछ भी कर सकते हैं। खैर वो तो बात की बात है, हम बैटल वर्क के बारे में जब बाद में डिस्कस करेंगे तो उसको अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चलता हूं। अगर आपकी कोई थ्योरी है तो जरूर कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और अगले पॉडकास्ट में। बाय।